हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान की हम लेके आए हैं। हमने इसके पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो अवेलेबल करा दिए थे। इस बार हम इसके जो अति लघुत्तरी पार्ट वाले पार्ट है, पार्ट 1 से हम अति लघुत्तरी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। पूरे वीडियो को एंड तक देखें। 12 प्रश्न दे रखे हैं। आइए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव के हल पहले ही दूसरे वीडियो में दे चुके हैं। यहां पर हम आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए 2 अंक वाले प्रश्न दे रहे हैं और ये इन 12 प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आइए सबसे पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो पहला उत्तर है सामाजिक ज्ञान अध्याय 1 का। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, इंडिया में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण जो है वो हिमालय की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उन नदियों द्वारा लाए गए निपेक्षों से ये बनी होती है। काय के द्वारा बनी होती है? नदियों द्वारा लाए गए निपेक्षों द्वारा बनी होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निपेक्षों से ये बनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन के अतिदोहन से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं लिखो। तो संसाधन के दोहन से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं बता रहे हैं हम। समस्याएं उत्पन्न कैसे होती है? क्योंकि संसाधन प्रकृति की देन है। अब संसाधन प्रकृति देती है पर हम इसका क्या करते हैं? मानव इसका अंधाधुंध उपयोग करता है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई है। समस्याएं कौन कौन सी है? पहली, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ रहा है या आ गया है, जिससे समाज 2 वर्गों में बढ़ गया है। एक संसाधन संपन्न और संसाधन हीन, अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। और दूसरा, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो ये 2 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय। तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं वृक्षारोपण करना, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना और पशुचारण को रोकना। ये मृदा अपरदन के उपाय हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, अगला प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र संघ और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य था भूमि मंडल, मतलब भूमंडल जो है उसका सतत पोषणीय विकास हासिल करना। मतलब किसी भी स्तर पर भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना, ये क्या था? एजेंडा 21 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? देखो, मृदा निम्नीकरण और भू निम्नीकरण बात एक ही होती है, क्योंकि मृदा का निम्नीकरण होगा तो भूमि का भी निम्नीकरण होना ही है। ठीक है, तो मृदा को कृषि योग्य न रहने देना। किसके योग्य? कृषि योग्य न रहने देना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू निम्नीकरण या मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। और ये किसके कारण होती है? मानवीय क्रियाकलापों के कारण होती है। किसके कारण होता है? मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा निम्नीकरण होता है। अगला, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय। मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय निम्न है। पहला, अधिक से अधिक वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन होना। मतलब ज्यादा से ज्यादा वन रोपना चाहिए और चारागाह अच्छे बनाए जिससे बाकी जगह चारा नहीं चरने जाए जानवरों को। और दूसरा, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटीदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी मृदा निम्नीकरण की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। तो ये हो गए मृदा निम्नीकरण को दूर करने के 2 उपाय।
अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं निम्न है। ये मृदा आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती है, मतलब या तो रेतीली होती है या लवण वाली होती है। और दूसरा, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। शुष्क जलवायु मतलब ठंडी जलवायु जहां पे होती है, और उच्च तापमान ज्यादा होता है दोनों जगह। शुष्क जलवायु और उच्चतम तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है और मृदा में नमी की मात्रा कम होती है। शुष्क मतलब गर्म हो सकता है। आगे देखते हैं, चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो चादर अपरदन कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा पानी ऊपर साइड हो और फिर नीचे ढाल के साथ बह जाए। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर किसके साथ आ जाती है, जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। मतलब अगर ऊपर से कोई मृदा बह के नीचे जल के साथ आ जाए, आप लोगों ने ये देखियो जलाशय और वगैरह में रहता है, क्या बोलते हैं हम उनको, झरना जो बोलते हैं, झरना, वो मैदानों पे से अगर ऊपर से ऊंचाई से झरना गिरता है तो उसके साथ मिट्टी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, बांगर भूमि और खादर भूमि में कोई दो अंतर। बांगर भूमि उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। बांगर उत्तर मैदान की उच्च भूमि है और यह उत्तरी मैदान की निचली भूमि है। खादर भूमि उत्तरी मैदानों की निचली भूमि है। इसमें जल की गहराई अधिक है। इसमें जल की गहराई अधिक होती है और इसमें जल स्तर ऊंचा होता है, मतलब भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। आइए 10वां देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए दो प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला, 1968 में क्लब ऑफ रोम। कौन सा? क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की। एक तो ये था। और दूसरा, रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। इस संदर्भ में दो प्रयास किए गए थे, एक रियो डी जेनेरो सम्मेलन में और एक क्लब ऑफ रोम में। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखो। तो मृदा निम्नीकरण के दो कारण है। एक तो ये कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण है। और दूसरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो एक तो ज्यादा सिंचाई करना और दूसरा पशुचारण अधिक करना, दोनों ही भू निम्नीकरण के कारण होते हैं। वो किस किस प्रदेश में है उनके नाम आप लोग याद कर लेना। अगला देखते हैं, अंतिम और 12वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखो। यह संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो 4 टाइप के संसाधन हुए। और इसी के साथ आपके जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे उनके सभी के उत्तर हमने आप लोगों को अवेलेबल करा दिए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोगों ने प्रश्न नहीं देखे होंगे, अगर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव की लिंक दे देंगे, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेना। और अन्य विषय के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। आपको 6 विषय के उत्तर, हम उत्तर सहित सभी प्रश्नों के उत्तर अवेलेबल कराएंगे। आप चैनल पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।